डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, गगनयान के लिए हुआ पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण। सबसे पहले जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, फिर एयर ड्रॉप परीक्षण के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद गगनयान मिशन के बारे में जानते हुए इसरो के बारे में जानेंगे और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस प्रयास में कई राष्ट्रीय एजेंसियां, वायुसेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, नौसेना और तटरक्षक बल एक साथ शामिल हुई। परीक्षण के दौरान लगभग 5 टन वजनी एक डमी क्रू कैप्सूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से नीचे उतारने से पहले हवा में ऊपर उठाया गया। जैसे ही यह कुछ किलोमीटर नीचे उतरा, कैप्सूल को सुरक्षित स्प्लैश डाउन गति पर लाने के लिए इसके मुख्य पैराशूट को एक विशिष्ट क्रम में खोलना पड़ा। एयर ड्रॉप परीक्षण के बारे में, यह परीक्षण पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली की प्रणाली स्तरीय योग्यता का हिस्सा है। इसमें मंदन प्रणाली को शामिल करते हुए एक नकली क्रू मॉडल को हेलीकॉप्टर का उपयोग करके गिराया जाता है। गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल के अवतरण के अंतिम चरण के दौरान पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, ताकि क्रू मॉड्यूल के टचडाउन वेग को समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग के लिए स्वीकार्य सीमा तक कम किया जा सके। आइए जानते हैं गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन भारत की चल रही परियोजना है, जिसके तहत 3 सदस्यों के चालक दल के साथ 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में 3 दिवसीय मानव मिशन भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन को मंजूरी दी गई है। बता दें कि पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2026 से पहले होने की उम्मीद है। गगनयान मिशन की सफलता भारत को मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों अमेरिका, रूस और चीन के विशिष्ट समूह में शामिल कर देगी। इसरो के बारे में, इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। इसरो ने अपना पहला उपग्रह 1975 में बनाया था और उसका नाम आर्यभट्ट रखा था। इसे सोवियत संघ ने प्रक्षेपित किया था। भारत में निर्मित पहला प्रक्षेपणयान SLV-3 था और इसका उपयोग 1980 में रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। आइए एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गगनयान मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन को मंजूरी दी गई है। दूसरा, पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2026 से पहले होने की उम्मीद है। उपर्युक्त में से कौन सा यह कथन सही है या हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।